अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं coverstory.pk और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद आजम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। नाज़रीन गिरामी, अफगान हुकूमत अशरफ गनी शदीद बौखलाहट का शिकार नजर आ रहे हैं। वो ये जानते हैं कि उनके दिन गिने जा चुके हैं। अब आखिरकार उन्हें इक्तदार छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे उनका ये बयान सामने आए कि हम मिल बैठकर बात कर लें, चाहे वो अमेरिका को मदद के लिए बुलाएं, चाहे भारत को मदद के लिए बुलाएं। लेकिन अशरफ गनी के खुद के जो बयानात हैं उनसे ये तासुर मिलना शुरू हो चुका है कि ये शख्स अब अपने आसाब पर काबू नहीं रख पा रहा। ये हर एक को मोरद इल्जाम ठहरा रहा है। जब एक चोर पकड़ा जाए तो वो अपने सारे साथियों को ये कहता है कि तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी गलती थी, हम तुम्हारी वजह से पकड़े गए। यही मामलात अब अशरफ गनी के सामने आना शुरू हो चुके हैं। तालिबान की जानिब से ये बातें की जाती हैं, लेकिन मैं आपके सामने अशरफ गनी यानी जो अफगानिस्तान के सदर हैं उनकी जानिब से जो अमेरिका पर इल्जाम आयद किए गए हैं उनकी तफसीलात आपके सामने इस वीडियो में रखी जाएंगी। और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान दो बड़े अहम बयानात अफगान सदर अशरफ गनी ने दिए हैं, जो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, बल्कि एक दूसरे की ही मुखालफत करते हुए नजर आते हैं। ये दोनों बयानात आज आपके सामने मैं पेश करूंगा। इसके अलावा कल की मैंने वीडियो में आपको ये बताया था कि किस तरह से अफगानिस्तान के 3 बड़े हिस्से हेरात, हलमंद और कंधार के ऊपर इस वक्त तालिबान कंट्रोल हासिल करना चाह रहे हैं, वो वहां पर कब्जा करना चाह रहे हैं। उसकी करंट सिचुएशन क्या है, ग्राउंड सिचुएशन क्या है, उसके मुतालिक भी आपको वीडियोस के साथ, तस्वीर के साथ, सबूत के साथ बताया जाएगा कि वहां पर इस वक्त मामला क्या पेश आ रहा है। फिर हमने बात करनी है अफगान कमांडर, जो कि मुकामी कमांडर से, जो मैंने गुज़िश्ता वीडियो में जिक्र भी किया कि रेडियो पर खास तहरीक चलाकर अफगान कमांडर्स को अफगान फोर्सेस का साथ देने के लिए उभारा जा रहा था। अब वो तालिबान के सामने सरेंडर करते जा रहे हैं। इसकी तफसील पर भी आज बात करते हैं। और एक डबल गेम कर दी है अफगान तालिबान ने। वो डबल गेम क्या है, उन्होंने कार्रवाई क्या डाली है, इस पर भी आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी यह है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस मामले की जो भी अपडेट्स आ रही हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अब पहले ये बात करते हैं कि अफगान सदर अशरफ गनी ने ऐसे कौन से बयान दिए हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान ये दो बयान, यानी एक दिन के अंदर अंदर ये दो स्टेटमेंट सदर अशरफ गनी की जानिब से सामने आई हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ, बल्कि एक दूसरे की ही नफी कर रही हैं। पहले अब ये इनकी स्टेटमेंट देखिए, जो कि अफगान उर्दू जो चैनल, इसका ट्विटर अकाउंट है, अफगानिस्तान की मुस्नद खबर इस अकाउंट से आती है। ये कहता है कि अब से 22 घंटे पहले, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इससे 22 घंटे पहले ये बयान सदर अशरफ गनी ने दिया और उन्होंने ये कहा कि आइंदा 6 माह के दौरान अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी और पूरे अफगानिस्तान के ऊपर हमारा कंट्रोल होगा। जितनी भी सिक्योरिटी है हम उसको फिक्स कर लेंगे। तालिबान झूठ बोल रहे हैं, वो जो भी प्रोपेगेंडा करते हैं वो झूठ है। और उन्होंने आखिर में कहा कि अफगान बशिंदों की सिक्योरिटी हमारी अव्वलीन तरजीह है। अब आपने इस आखिरी लाइन को याद रखना है। मैं वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको बताऊंगा कि जो अफगान शहरी हैं वो इस वक्त क्या कह रहे हैं, वो क्या नारे लगा रहे हैं। उनके बयानात मैंने कल की वीडियो में जिक्र किया था कि किस तरह वो तालिबान को बुला रहे थे कि अफगान फोर्सेस है तो हमें नहीं बचाना, ये तो उल्टा हम पर अटैक कर रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, तालिबान आकर हमें बचाएं। इसका एक फॉलोअप मैं आपको वीडियो के दूसरे हिस्से में देता हूं, आपने इसको याद रखना है। अच्छा, ये तो एक स्टेटमेंट हो गई। अब दूसरा बयान क्या आया। दूसरा बयान ये आप साथ देख सकते हैं कि अफगानिस्तान की बदतरीन सिक्योरिटी सूरत हाल का जिम्मेदार अमेरिका है। ये कह कौन रहा है? सदर अशरफ गनी, वो प्रेसिडेंट गनी जो कि अमेरिका के इत्तेहादी हैं, जो कि नेटो फोर्सेस के इत्तेहादी थे, वो ये कहते हैं कि अमेरिका दरअसल इस वक्त की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जिम्मेदार है और अमेरिका को यहां से भागकर फौरी तौर पर मुकम्मल इनखला नहीं करना चाहिए था। गीदड़ को जब अपनी मौत नजर आती है तो फिर वो शहर की तरफ भागता है। ये भी ऐसा ही कर रहे हैं। जब इन्हें नजर आ रहा है कि हमारे गिर्द घेरा तंग हो रहा है, कंधार का एयरपोर्ट चोक कर दिया, अफगान फोर्सेस का जो कम्युनिकेशन का तरीकाकार था उसको तालिबान ने बंद कर दिया, अब इनको कोई और रास्ता भागने का नजर नहीं आ रहा, तो ये अपने माई बाप पर इल्जाम लगाना शुरू हो गए हैं कि जो किया कराया है वो आपने किया है। अब इसी खबर की डिटेल में अफगान आर्मी के मुंह से सच निकल गया है। वो ये कहते हैं कि जो तीन बड़े हिस्से हैं, हेरात, हेलमंद और कंधार, जहां पर लड़ाई चल रही थी, वहां पर हालात इस वक्त हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं।
कि अशरफ गनी 6 माह का टाइम दें, वो अमेरिका पर इल्जाम लगाएं, वो जो भी कहें, हालात इस वक्त हमारे कंट्रोल में नहीं रहे हैं। अब मैं इसकी तफसील अगर अब जरा वीडियो के दूसरे हिस्से पर आते हैं, आपको समझ आ गई होगी किस तरह से ये शख्स कभी कहता है कि 6 माह में मैं कंट्रोल हासिल कर लूंगा, कभी ये कहते हैं जनाब ये जो सूरत हाल संगीन होती जा रही है, अमेरिका इसका जिम्मेदार है और उसे मुकम्मल इनखला इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था। कभी ये भारत को बुलाते हैं, तो ये तमाम मामला आपको समझ आ गए होंगे। भारत के हवाले से मैंने बात करनी है, वो किसी और वीडियो में करते हैं। अभी ये समझिए जो वीडियो का दूसरा हिस्सा बड़ा अहम है। 3 अहम शहर और सूबे, हेलमंद, हेरात और कंधार। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेलमंद की। हेलमंद का सूबाई जो दारुल हुकूमत है वो है लश्करगाह, और लश्करगाह के अंदर इस वक्त अफगान फोर्सेस और मौजूद जो वहां पे ज़मीनी हुकाम हैं उनका ये कहना है कि हालात हमारे कंट्रोल से मुकम्मल बाहर हो चुके हैं। मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया किस तरह से लश्करगाह के अंदर कौमी रेडियो पर अफगान मुजाहिदीन ने कब्जा किया, ना सिर्फ कब्जा किया बल्कि वहां से अपनी नशरियात चलानी शुरू कर दी है और अपना अपना मौक़िफ़ लोगों के सामने रखना शुरू कर दिया है। हेलमंद से यह खबर सामने आती है कि वो मुकामी कमांडर जो कि अफगान फोर्सेस के साथ मिलकर लड़े थे, कमांडर नेमतुल्लाह और उनके साथियों ने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया है। उन्होंने जब देखा कि हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि अब हमारी यहां पर मौत ही वाक़ई होगी, तो उन्होंने सरेंडर कर दिया है। इसकी जो खबर है ये आप साथ देख सकते हैं। फिर आलमी मीडिया जो है वो ये खबर रिपोर्ट कर रहा है कि हेलमंद के अंदर 10 में से, यानी हेलमंद सूबे के 10 जिले हैं, 10 में से 9 इजला पर तालिबान मुकम्मल कब्जा कर चुके हुए हैं। वहां पर मुकम्मल कंट्रोल उनका हो चुका है और एक सूबा बाकी रह गया है, जिसमें एक जिला बाकी रह गया है जिसमें मरकजी जो इसका दारुल हुकूमत है लश्करगाह वो भी आता है, लेकिन वहां पर भी हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। कंधार के मुतालिक हम कल बात कर चुके हुए हैं कि कंधार में क्या हुआ था, वहां पर किस तरह से एयरपोर्ट को चोक किया गया, जहां पर भारतीय तैयारे भी मौजूद थे, अब वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहा है। एक चीज मैंने आपको जो डबल गेम बतानी है वो भी आपने याद रखनी है। मैं आपको पहले हेरात की सिचुएशन बता दूं। हेरात के अंदर लोगों ने घरों की छतों के ऊपर चढ़कर अफगान तालिबान का इस्तकबाल करना शुरू कर दिया है। अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए कि किस तरह से रात के अंधेरे में लोग अपनी छतों पर चढ़कर अफगान तालिबान का इस्तकबाल करते हुए अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। और यहां पर लोग कह रहे हैं कि अफगान फोर्सेस हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, ये 6 माह लगे रहें, ये 6 साल लगे रहें, ये हमें तालिबान से बचा नहीं सकते, ये हमें मरने से बचा नहीं सकते, लिहाजा हम तालिबान से ही दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारी जिंदगियां बचाएं। और यहां पर वो लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। अब एक जो डबल गेम की मैं बात कर रहा था वो ये, आप खबर देखिए, खबर ये सामने आई कुछ घंटे पहले की ये खबर है। इसमें बताया ये गया कि जब पूरी अफगान फोर्सेस का फोकस 3 शहरों पे था, 3 हिस्सों पे था, कंधार पे, हेरात पे, हेलमंद पे, तो उस वक्त तालिबान की जानिब से अफगान सूबे परवान पर कब्जा कर लिया गया है। वहां पर भारी एमुनिशन और असला मौजूद है और मुकम्मल तौर पर वहां पर तालिबान कब्जा कर चुके हैं। इन्हें किसी और जाने मसरूफ करके तालिबान ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की और उन्होंने परवान पर कब्जा कर लिया है। ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल थी अफगानिस्तान की। वहां के जो 3 बड़े हिस्सों में जहां शदीद लड़ाई जारी है, उसकी मैंने सिचुएशन बताई, किस तरह अफगान फोर्सेस कमज़ोर होती जा रही हैं और अशरफ गनी को अपनी मौत कैसे नज़र आ रही है। ये तमाम तफसीलात आपसे शेयर करनी थी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।